श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, क्या आपको लगता है कि आपकी गलतियों के कारण भगवान आपसे दूर हो गए हैं? क्या आपने जीवन में इतनी भूलें कर दी हैं कि अब आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे? तो इस संदेश को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि भगवान आपके अतीत से अधिक आपके वर्तमान हृदय को देखते हैं। जब अहंकार टूटता है तब आंखों में पश्चाताप के आंसू आते हैं और मन सच्चे भाव से कहता है, हे प्रभु, मुझसे भूल हुई, अब मुझे संभाल लीजिए। तब प्रार्थना केवल शब्द नहीं रहता, वो आत्मा की पुकार बन जाता है। याद रखिए, भगवान से दूर मत भागिए, अपनी गलतियों के साथ उन्हीं के शरण में जाइए। इस पर संत शिरोमणि परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज यानी कि सद्गुरु भगवान अपने भक्तों से कहते हैं, भगवान पापी की प्रार्थना सुनते हैं। जब उसमें दीनता आ जाती है तब भगवान दयालु होकर अपना लेते हैं। सद्गुरु भगवान यहां भक्तों से कहते हैं कि भगवान किसी मनुष्य को उसके बीते हुए कर्मों से नहीं, बल्कि उसके वर्तमान भाव से देखते हैं। संसार की दृष्टि में कोई व्यक्ति कितना ही गिरा क्यों ना हो, कितनी ही भूलें उसने क्यों ना की हो, लेकिन जब उसके हृदय में सच्ची दीनता जाग जाती है, जब उसे अपने लिए अपने किए हुए पर पश्चाताप होता है और वह अहंकार छोड़कर भगवान के चरणों में झुक जाता है, तब भगवान उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। भगवान दयालु हैं, उनकी करुणा के द्वार कभी बंद नहीं होते। आवश्यकता केवल इतनी है कि हम उस द्वार पर सच्चे हृदय से जाएं। मनुष्य से भूल होना स्वाभाविक है। कभी क्रोध में हम किसी का दिल दुखा देते हैं, कभी लोभ में हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं, कभी अहंकार में हमें अपने ही लोग से दूर कर देता है, कभी परिस्थितियों के कारण हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनका पछतावा जीवन भर रहता है। धीरे धीरे मन के भीतर अपराध बोध जमा होने लगता है और मनुष्य सोचने लगता है, अब मुझे भगवान कैसे स्वीकार करेंगे, मैंने तो बहुत गलतियां की, मैंने तो बहुत पाप किए। यही सोच सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। भगवान हमसे ये नहीं कहते तुम कभी गिरना मत, भगवान कहते हैं गिर जाओ तो उठकर मेरे पास आ जाना। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा खेलते खेलते गिर जाता है, उसके कपड़े मिट्टी से भर जाते हैं, घुटने पर चोट लग जाती है, फिर भी वह रोते हुए अपनी माँ के पास दौड़ता है। माँ यह नहीं कहती पहले अपने कपड़े साफ करके आओ, फिर मैं तुम्हें गले लगाऊंगी। माँ बच्चे को उसी अवस्था में उठा लेती है। भगवान की करुणा भी ऐसी ही है। हमने जीवन में कितनी ही गलतियां की हो, लेकिन यदि आज हमारे हृदय में सच्चा पश्चाताप है, यदि आज हम अपने अहंकार को छोड़कर कह सकें, हे प्रभु, मैं कमजोर हूं, मुझसे भूल हुई, अब मुझे अपने चरणों से कभी दूर मत करना, तो समझ लेना भगवान से दूरी समाप्त होने लगी है। दीनता का अर्थ स्वयं को तुच्छ समझकर निराश हो जाना नहीं। दीनता का अर्थ है अपने अहंकार को भगवान के सामने रख देना। जब तक मनुष्य कहता रहता है मैं सब कर सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, तब तक उसका हृदय बंद रहता है। लेकिन जिस दिन वह कहता है, हे प्रभु, मैं अपने बल पर बहुत दूर नहीं जा सकता, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, उसी दिन भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है। सच्ची प्रार्थना शब्दों की सुंदरता से नहीं, हृदय की सच्चाई से बनती है। कई लोग भगवान के सामने भी अपनी इच्छाओं की सूची लेके बैठते हैं। कोई धन मांगता है, कोई सफलता, कोई प्रतिष्ठा, लेकिन कभी कभी भगवान के सामने कुछ मांगने की भी आवश्यकता नहीं होती। केवल इतना कह देना पर्याप्त है, प्रभु, मुझे अपने योग बना दीजिए, मेरे भीतर जो बुराई है उसे दूर कर दीजिए, मेरा हाथ पकड़ लीजिए और मुझे अपने मार्ग पर चला दीजिए। ऐसी प्रार्थना हृदय को बल देती है। मनुष्य का सबसे बड़ा पाप केवल गलत कर्म नहीं, बल्कि गलत कर्म करने के बाद भी उसे सही साबित करने का अहंकार। जब मनुष्य अपनी भूल स्वीकार कर लेता है, तब उसी क्षण उसके भीतर सुधार का द्वार खुल जाता है। एक व्यक्ति वर्षों तक गलत जीवन जी सकता है, वह क्रोधी हो सकता है, स्वार्थी हो सकता है, दूसरों को दुख दे सकता है, लेकिन यदि एक दिन उसके भीतर से आवाज आए, मैंने बहुत गलत किया, अब मुझे बदलना है, तो उस क्षण से उसकी नई यात्रा शुरू हो जाती है। भगवान उस परिवर्तन को देखते हैं, इसलिए अपने अतीत को लेकर भगवान के सामने शर्म से भागिए मत। अपने अतीत को भगवान के चरणों में रख दीजिए और कहिए, हे प्रभु, जो हो गया वो मेरी भूल थी, मैं उसे बदल नहीं सकता, लेकिन आज मैं
आज से मुझे बदल दीजिए, मेरे भीतर भक्ति दीजिए, मेरे भीतर दया दीजिए, मेरे भीतर सत्य दीजिए, मेरे भीतर आपका नाम बसा दीजिए। जब प्रार्थना ऐसी हो जाती है तब मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। याद रखिए, भगवान को हमारे बाहरी प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है, उन्हें हमारे हृदय की सच्चाई चाहिए। आप बहुत बड़े मंदिर में जाएं या घर के किसी छोटे से कोने में बैठकर आंखें बंद कर लें, भगवान के लिए स्थान से अधिक महत्वपूर्ण आपका भाव है। कभी कभी मनुष्य सोचता है कि भगवान मुझे तभी स्वीकार करेंगे जब मैं पूर्ण बन सकूंगा, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। भगवान के चरणों में जाकर ही मनुष्य धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ता है। जैसे गंदा वस्त्र नदी में जाकर ही स्वच्छ होता है, वैसे ही अशांत मन भगवान की शरण में जाके ही शुद्ध होता है। इसलिए यदि जीवन में बहुत गलतियां हुई हैं तो निराश मत होइए। यदि किसी अपने को दुख पहुंचाया है तो संभव हो तो क्षमा मांग लीजिए। यदि किसी के साथ अन्याय किया है तो उसे सुधारने का प्रयास करिए। लेकिन यदि मन में कोई बुरी आदत है तो उसे छोड़ने के लिए आज से एक छोटा कदम बढ़ाइए और सबसे बढ़कर भगवान का नाम लेकर अपने मन को उनके चरणों में रख दीजिए। क्योंकि केवल मैं पापी हूं कहते रहना दीनता नहीं, मैं पापी हूं इसलिए मुझे भगवान की शरण चाहिए, यह सच्ची दीनता है। अपने आप को दोष देते देते जीवन समाप्त मत करिए। पश्चाताप को परिवर्तन का साधन बनाइए। यदि आज तक क्रोध आपका स्वभाव था तो आज एक बार क्षमा करना सीखिए। यदि आज तक अहंकार आपका साथी था तो आज किसी के सामने प्रेम से झुक जाइए। यदि आज तक आपने भगवान को केवल आवश्यकता के समय याद किया है तो आज बिना किसी मांग से उनका नाम लीजिए। यही छोटे छोटे कदम जीवन की दिशा बदल देते हैं। भगवान की कृपा अक्सर किसी चमत्कार के रूप में नहीं आती, कभी कभी वह किसी अच्छे विचार के रूप में आती है, कभी किसी संत के वचन के रूप में, कभी किसी व्यक्ति की क्षमा के रूप में, कभी भीतर उठती पश्चाताप की भावना के रूप में और कभी अचानक मन में भगवान का नाम बस जाने के रूप में। इसलिए जब भीतर से अच्छा बनने की इच्छा जागे तो उसे दबाइए मत। संभव है वही भगवान की कृपा का पहला स्पर्श हो। सद्गुरु भगवान की यह बात मनुष्य के लिए बहुत बड़ी आशा है कि भगवान दीन हृदय की प्रार्थना सुनते हैं, क्योंकि इसका अर्थ है कि किसी भी मनुष्य के लिए वापसी का मार्ग बंद नहीं हुआ। आपने कितना भी अंधेरा देखा हो, प्रभु का नाम प्रकाश बन सकता है। आप कितनी भी दूर चले गए हों, एक कदम भगवान की ओर बढ़ाइए। भगवान की करुणा आपके लिए मार्ग खोल सकती है। लेकिन यहां एक बात समझना आवश्यक है, भगवान की दया का अर्थ यह नहीं कि हम पाप करते रहें और केवल प्रार्थना करके सब ठीक होने की अपेक्षा करें। सच्ची प्रार्थना मनुष्य को बदलती है। यदि प्रार्थना के बाद भी वही छल, वही क्रोध, वही अहंकार और वही गलत कर्म चलते रहे तो अभी प्रार्थना हृदय की गहराई तक नहीं पहुंची। सच्ची प्रार्थना के बाद मनुष्य कहता है अब मुझे बदलना है, और जब यह भाव जागता है तभी भगवान की कृपा जीवन में उतरने लगती है। इसलिए आज रात सोने से पहले कुछ क्षण शांत होकर बैठिए, आंखें बंद कीजिए, अपने जीवन को याद कीजिए। जिन लोगों को आपने दुख दिया है उन्हें याद कीजिए, अपनी गलतियों को याद कीजिए, लेकिन स्वयं को कोसने के लिए नहीं, भगवान के सामने समर्पित करने के लिए। और धीरे से कहिए, हे प्रभु, मैं जैसा हूं वैसा ही आपके सामने खड़ा हूं। मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं, मेरी गलतियां भी आपकी जानकारी में हैं और मेरी कमजोरियां भी। मुझे अपने चरणों से दूर मत करिए। मेरे भीतर इतना प्रकाश भर दीजिए कि मैं फिर किसी का हृदय ना दुखाऊं। मेरे अहंकार को मिटा दीजिए, मुझे दीनता दीजिए, मुझे अपना नाम दीजिए, मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिससे मेरे कारण किसी को पीड़ा नहीं बल्कि शांति मिले। फिर कुछ क्षण भगवान का नाम लीजिए। हो सकता है आपकी आंखों से आंसू निकल आए, उन्हें रोकिए मत। कभी कभी आंखों से निकले आंसू मन के वर्षों पुराने बोझ को बहा ले जाते हैं। और उस क्षण महसूस कीजिए भगवान आपको दंड देने के लिए नहीं, संभालने के लिए आपके साथ। याद रखिए, जिसे संसार पापी कह के छोड़ देता है उसे भगवान दीन होकर पुकारने पर अपना सकते हैं। इसलिए अपने अतीत के कारण भगवान से दूर मत भागिए, अपने अतीत को लेकर भगवान के करीब जाइए। आज से अपने जीवन में एक संकल्प लीजिए, मैं अपनी गलतियों को छुपाऊंगा नहीं, उनसे सीखूंगा। मैं अपने अपराध बोध में डूबूंगा नहीं,
भगवान की शरण लूंगा। मैं दूसरों को दोष देने के बजाय अपने भीतर परिवर्तन लाऊंगा। मैं अहंकार की बजाय दीनता चुनूंगा और जब भी मन कमजोर होगा भगवान का नाम लेकर कहूंगा, प्रभु मैं अकेला नहीं हूं, आप मेरे साथ हो। यही विश्वास धीरे धीरे जीवन को बदल सकता है, क्योंकि भगवान से दूर जाने के लिए वर्षों की गलतियां पर्याप्त लग सकती हैं, लेकिन भगवान की ओर लौटने के लिए कभी कभी केवल एक सांस, सच्चा आंसू, एक सच्ची पुकार और एक सच्चा समर्पण ही पर्याप्त होता है। अंत में बस इतना याद रखिए, भगवान पूर्ण मनुष्य की प्रतीक्षा नहीं करते, वे उस मनुष्य की प्रतीक्षा करते हैं जो अपनी अपूर्णता स्वीकार करके उनके चरणों में आ जाए। इसलिए आज ही लौट आइए, अपने मन को झुकाइए, अपने अहंकार को छोड़िए, अपने अपराधों को प्रभु के चरणों में रखिए और प्रेम से उनका नाम लीजिए। क्योंकि जब हृदय में सच्ची दीनता आती है तब प्रार्थना केवल शब्द नहीं रहता, वह आत्मा की पुकार बन जाता है। और जब आत्मा की पुकार सच्ची होती है तो दयालु भगवान अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। विश्वास रखिए, जिस हृदय में सच्चा पश्चाताप और प्रभु के चरणों में समर्पण जाग जाता है, वहां से भगवान की कृपा की यात्रा शुरू हो जाती है। अगर सदगुरु के वचनों ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, जिससे औरों का भी कल्याण हो सके। जय जय सीताराम।